अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि यहाँ बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई, उस बेचारे की हुकूमत ही कब है। लाहौर में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बात उनकी की जाए जिनकी हुकूमत है और अब उनकी बात करनी पड़ेगी। कैप्टन सफ्दर के खिताब पर तबसरा करते हुए कहा कि पता नहीं वो हमें डांट रहे थे या अपने ससुराल वालों को। आप शिकायत कर रहे थे हमारे ओवैस नूरानी साहब और बेचारे ने खामखा शहबाज शरीफ को डांट लिया। उसकी हुकूमत कब है? कैप्टन सफ्दर साहब ने बड़ा गुस्सा किया, मगर अभी तक मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने हमें डांटा है या अपने ससुराल को डांटा है। तो हुकूमत जिसकी है उनकी बात की जाए और उनकी बात अब करनी पड़ेगी हमें। निगरान हुकूमत के दौर में गंदम दरामद करने की खुली छूट किसने दी? वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वजीर आज़म ऑफिस को ब्रीफिंग दे दी है। निगरान दौर में वजारत खजाना की सिफारिश पर निजी शोबे को मुकर्रर करदा हद की बजाय खुली छूट दी गई, ये ब्रीफिंग में बताया गया। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज बताइएगा क्या बताया गया है? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम एक बार फिर हमारा राब्ता बहाल हुआ है। अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई से अयाज बताइएगा क्या ब्रीफिंग दी गई है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गंदम का जो स्कैंडल है इसकी तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है और वज़ीर आज़म ऑफिस को नेशनल फूड सिक्योरिटी की जो वजारत उन्होंने ब्रीफिंग दी है कि गंदम दरामद करने की खुली छूट किसने दी थी। निगरान दौर में वजारत खजाना की सिफारिश पर निजी शोबे को मुकर्रर हद के बजाय खुली छूट दी गई, ये भी ब्रीफिंग बताया और गंदम के ट्रेडर्स को कस्टम ड्यूटी और जीएसटी की छूट भी दी गई है। और साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म नौला काकड़ की मंजूरी और उनकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत फूड सिक्योरिटी ने असम्बली अरसाल की थी और वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वजारत तजारत और TCP को तजावीज़ को नजरअंदाज भी किया है। ये ब्रीफिंग बताया गया है। मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत इजाफी गंदम दरामद हुई जिस पर 300 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान हुआ। ये भी बताया गया पास्को और सूबाई महकमे मतलूबा अदर 7.8 की बजाय 5.877 मिलियन टन गंदम खरीद सके हैं और गुज़िश्ता साल 28.18 मिलियन टन गंदम पैदा हुई थी और 2.45 मिलियन टन दरामद करने का फैसला किया गया था। इस हवाले से अब ये वज़ीर आज़म ऑफिस को तमाम तफसीलात फराम की गई हैं वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से। अब वज़ीर आज़म इस पर बाकायदा तौर पर जो है वो कार्रवाई भी करेंगे और इस पर हो सकता है कि वज़ीर आज़म किसी किस्म की कोई कमेटी बनाकर इस पर आगे फर्दर जो इसके जिम्मेदार हैं तयन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आलमी यौम मजदूर पर कराची में मजदूर तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। सबसे बड़ी रैली होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान और नेशनल ट्रेड यूनियन पाकिस्तान की जानिब से निकाली गई। रैली में शरीक अफराद ने रीगल चौक से प्रेस क्लब तक मार्च किया। रैली में शरीक अफराद ने गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ बैनर्स भी उठा रखे थे। आलमी यौम मजदूर पर कराची में मजदूर तंजीमों की जानिब से रैली निकाली गई है और सबसे बड़ी रैली होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान और नेशनल ट्रेड यूनियन पाकिस्तान की जानिब से निकाली गई। रैली में शरीक अफराद ने रीगल चौक से प्रेस क्लब तक मार्च किया। मजीद तफसील बता रहे हैं जमा जोखियो। जी बिल्कुल, मजदूरों का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ये रैली जो है वो रीगल चौक से इसका आगाज़ हुआ था, प्रेस क्लब पे इख्तिताम पजीर हुई। ये रैली समाजी तंजीमों की जानिब से निकाली गई थी। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और होम बेस्ड वुमेन वर्कर फेडरेशन की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया था। इस रैली में मुख्तलिफ मुतालबात किए गए जिनमें सबसे अहम मुतालबा ये था कि मजदूरों की जो सबसे कम तनख्वाह है उसको बढ़ाकर 50,000 तक ले जाया जाए। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो सरकारी इदारे उनकी निजकारी का अमल रोका जाए, जो कि IMF की मजदूर दुश्मन पॉलिसीज़ हैं उनका खात्मा किया जाए, मजदूरों के हक़ की बात की जाए, उनके हक़ की कानून साजी की जाए, उनको सोशल सिक्योरिटी नेट में लेकर आया जाए। जी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आइंदा बजट में सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतें तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा करेंगी। कराची में यौम मजदूर की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत को PI की निजकारी करनी है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत करे। वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो
PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं, तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे, वो उनका कुछ शेयर ज़रूर बेचे और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके इस इदारा को हम तरक्की इस इदारा का तरक्की का हम बंदोबस्त करें। जिस वज़ीर ख़जाना का तारीफ रज़ा रबानी साहब अभी कर रहा था, वो भी हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का निज़ाम को बड़ा पसंद करता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम उनको समझाएं, हम उनको मनाएं इस बात पे कि आप निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़ें, ताकि हम इस इदारा को फाल भी कर सके और हमारा मईशत को पॉजिटिवली हम इस पे कंट्रीब्यूट कर सकें। जहाँ PIA का जिक्र हो रहा है, वहाँ स्टील मिल का भी ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और सिंध हुकूमत की ख़ास तौर पे इसलिए ज़मीन जो स्टील मिल को दिया गया वो तो सिंध हुकूमत की निजकारी से बेहतर ये है कि अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे और ख़ास तौर पे वहाँ के मजदूरों का ख्याल रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से MKM रहनुमाओं की मुलाकात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, क्योंकि नून लीग की क़यादत के रवैये से नाला MKM ने पीपल्स पार्टी से मिलकर चलने का फैसला कर लिया है। सदर जरदारी से MKM के रहनुमाओं ने अब से कुछ देर पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुलाकात की थी, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल थे। और अब खबर यह आ रही है कि बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है इस मुलाकात में और नून लीग की क़यादत के रवैये से नाला MKM ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी से मिलकर कौम की खिदमत करने पर इत्तेफाक हुआ है। ये खबर ज़राए से आ रही है। MKM ने स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने पर जोर दिया है और ये कहा है कि पीपल्स पार्टी से मिलकर अब कौम की खिदमत करेंगे। सदर जरदारी से MKM रहनुमाओं की मुलाकात में ये बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। नून लीग की क़यादत के रवैये से नाला MKM ने अब पीपल्स पार्टी से मिलकर चलने का फैसला किया है।